स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार को अजमेर दौरे पर रहे। खर्रा ने एलिवेटेड रोड व नगर निगम के नए भवन का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एलिवेटेड रोड के संबंध में उसमें जो दरारें आई हैं और जो रोड धंसी है, उसके संबंध में कल जिला कलेक्टर से जो बात हुई थी, उसमें 3 तकनीकी अधिकारियों की जो कमेटी जांच के लिए बनी है, एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर उनका सुपरविजन करेगा। उनको किन किन बिंदुओं पे जांच करनी है, बिंदुवार उनसे चर्चा करके उन्हें निर्देशित किया कि इन बिंदुओं पे जांच करके 3 दिन में आप रिपोर्ट करोगे। इसके अलावा मैंने RSRDC के अधिकारियों को बुला लिया है, जो PD बैठते हैं वो भी है, और RSRDC के मुख्यालय से भी एक तकनीकी अधिकारी आ गए। उनको भी जो जिन जिन बिंदुओं पे जांच करने की आवश्यकता है, जांच करने के लिए निर्देशित किया, और उनसे भी हम 3 दिन में उनसे रिपोर्ट मांगी। और स्मार्ट सिटी से बाकी कुछ बिंदु थे, उनके लिए मैंने आयुक्त नगर निगम को निर्देशित कर दिया है कि इन बिंदुओं पे भी वो अपनी जांच करके 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इन तीनों रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद, अगर ये महसूस हुआ कि गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी खामी रही है, इसके पर्यवेक्षण में कहीं न कहीं तकनीकी अधिकारियों की कमजोरी रही है, तो हम किसी तीसरे पक्ष से इसकी विस्तृत जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उस तकनीकी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और ठेकेदार के खिलाफ भी विधि अनुसार जो भी आवश्यक हो कार्रवाई करेंगे। युवा कांग्रेस ने हमारे राजस्थान के UDH मिनिस्टर खर्रा जी को आज नगर निगम के अंदर यहाँ पर आके युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा, और युवा कांग्रेस की मांग थी कि जिस तरीके से अजमेर के अंदर आनन फानन के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत 252 करोड़ रुपए की लागत से जो ब्रिज बनाया गया, एलिवेटेड ब्रिज राम सेतु, उस ब्रिज के अंदर की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता की पूर्ण तरीके से वापस से जांच हो। साथ ही जो भी ठेकेदार है, जिस ठेकेदार ने उस ब्रिज को बनाया है, उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए। और दूसरी, इस पूरी ब्रिज को नीचे से ऊपर से चारों ही तरफ की जो इसकी भुजाएं, उस भुजाओं की वापस से पूरी तरीके से जांच हो, उसके बाद ही इस ब्रिज को चालू किया जाए। आम जन की, अजमेर की जनता की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए आगामी दिनों के अंदर बारिशों के मौसम शुरू होने वाला है, बारिशों के दिनों के अंदर वापस से ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो जाए कि इस बार तो कम से कम 4-5 फीट की गड्ढा हुआ था रोड धंसने के बाद, अगली बार ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो जाए कि ब्रिज की कोई भुजाएं गिर जाए और आम जन को कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए। इसके लिए युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने आज खर्रा जी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर माननीय UDH मिनिस्टर जी की हम सराहनीय भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से युवा कांग्रेस की अलग से आके पूरी बात सुनी, और जो भी जो मंत्री जी हैं उन्होंने जो भी कार्रवाई करी, उस कार्रवाई के बारे में भी हमको बताया, और उनके द्वारा ये बताया गया है कि उच्च स्तरीय की जो इंजीनियर है उनको वहाँ पे लगा दिया गया है। उनकी जाँच के बाद ही जो ब्रिज है उसको पूर्णतः तरीके से चालू किया जाएगा। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर।